हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप जानते हैं हम जियोग्राफी ऑफ जे के पढ़ रहे थे और ये आज उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 फिजिकल डिवीज़न जो थी वो पढ़ ली थी। आज हम 4th फिजिकल डिवीज़न पढ़ने जा रहे हैं जो है द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर पढ़ने से पहले आपको वैली का पता होना चाहिए कि वैली क्या होती है। ठीक है, वैली एक ऐसा लो लैंड एरिया रहता है जो 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में होता है। ठीक है, क्या होता है, जो 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में लो लैंड या डिप्रेस्ड एरिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वैली बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएगा, जब आपको सामने कुछ माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रही हैं और बीच में एक वैली दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये भी माउंटेन रेंज है, ये सामने माउंटेन रेंज है और इनके बीच में आपको ये एक एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वैली बोलते हैं। अब आपको इतना समझ आ गया कि वैली किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कश्मीर वैली की, जिसको हम देखेंगे उसकी लोकेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर से जो मार्क एरिया है ये किसका पार्ट है, ये कश्मीर वैली है। ठीक है, ये जो सामने दिख रहा है ये वाला, ये ऑरेंज कलर से मार्क्ड है ये वाला एरिया, ये क्या है, ये वैली ऑफ कश्मीर है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जो वैली ऑफ कश्मीर है ये सराउंड करता है किससे, लॉफ्टी माउंटेन है इसके सराउंडिंग में। ठीक है, और इसके साउथ वेस्ट में पीर पंजाल है और इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, ये देखिए इस मैप में आपको क्लियरली विजिबल है, ये वैली ऑफ कश्मीर बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके नॉर्थ ईस्ट वाली साइड देखते हैं तो क्या है, ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जो रेंज है ये क्या है, ये ग्रेटर हिमालय है। और इसके साउथ वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो कौन सी रेंज है, पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, इसके ग्रेटर हिमालय है, ये पीर पंजाल और बीच में क्या पड़ता है, बीच में कश्मीर वैली है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि ये जो कश्मीर वैली है और इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ग्रेटर हिमालय है और साउथ वेस्ट में क्या है, पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, और आपको इतना पता होगा कि कश्मीर वैली के अंदर कुछ छोटे छोटे प्लेट्यू बन जाते हैं जिसको हम करेवा बोलते हैं। ठीक है, और करेवा सॉइल जो होती है वो किसकी कल्टीवेशन के काम आती है, उसमें सैफरान और राइस वगैरह की कल्टीवेशन के मेन काम आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि झेलम रिवर। तो झेलम रिवर है वो इस रीजन की मेन रिवर है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है, जैसे आप कश्मीर जाते हैं कभी, श्रीनगर में घूमते हैं तो आपको पता है कि उसके बीचों बीच एक रिवर फ्लो करती है, वो कौन सी रिवर है, झेलम रिवर है। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिवर्स पढ़ेंगे जे की। ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ की। ठीक है, कश्मीर वैली की कुछ साइड वैलीज़ हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया लीडर वैली। ठीक है, लीडर वैली एक्सटेंड करती है अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक, जिसमें डाचीपोरा और खोरपोरा वाला एरियाज आता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आती है सिंध वैली। ठीक है, सिंध वैली एक बहुत ही सुंदर वैली है। ठीक है, कश्मीर में। ठीक, इसका नाम कहाँ से लिया गया है, इसका नाम लिया गया रिवर सिंध से, सिंधहर। ठीक है, विच इज़ फेड बाय ग्लेशियर एंड स्ट्रीम्स। ठीक, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, गांदरबल से लेकर जोजिला पास तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लोलाब वैली की। ठीक है, लोलाब वैली एक ओवल शेप वैली है। ठीक है, और एक अच्छी खासी फर्टाइल वैली है। ठीक है, ये पड़ती है नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है और ये मेनली किस कौन से फॉरेस्ट से कवर रहती है, ये देवदार के फॉरेस्ट यहाँ पे है मेनली। ठीक है, और ये फेमस है किसके लिए, एप्पल, चेरी, पीच, वॉलनट, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिजिकल डिवीज़न देखेंगे जो है ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मैप पे, ये आपको ग्रेटर हिमालय दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय टू द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड दो अदर रेंज, दीज आर द मोर लॉफ्टी माउंटेन रेंज। ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज आपको दिखाई दे रहा है, इसके आप अगर नॉर्थ में जाएंगे तो कौन सी रेंज है, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये बड़े इनकी हाइट अच्छी खासी रहती है, जो हाइट कितनी है इसकी 4500 से लेकर 6100 मीटर। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये प्रिवेंट करता है इसको, कोल्ड विंड जो सेंट्रल एशिया से आती है उसको इंडिया में एंटर करने से रोकता है। कौन रोकता है, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड आने को रोकती है। ठीक है, वो कौन सी रेंज होगी, आपकी ग्रेटर हिमालय। ठीक है, अब नेक्स्ट है नागा पर्वत, जो कि दैमार पीक भी बोलते हैं, वो कहाँ लाई करता है, वो भी ग्रेटर हिमालय में लाई करता है। ठीक है, और 2 इम्पोर्टेंट पासेस हैं जो आपको याद रखने हैं, वो हैं जोजिला पास और राजदान पास। ठीक है, वो कहाँ लाई करते हैं, ये भी ग्रेटर हिमालय में लाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट हमारी फिजिकल डिवीज़न जो है लद्दाख प्लेट्यू की। ठीक, ये आप देख सकते हैं मैप पे, लद्दाख प्लेट्यू, ये जो एरिया
ये वाला एरिया जो है ये किसका पार्ट है, ये लद्दाख प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लद्दाख रेंजेस लद्दाख प्लेट्यू के रिलेटेड। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है कि इसके जो वेस्ट में क्या पड़ता है, इसके वेस्ट में जम्मू कश्मीर पड़ता है और इसके साउथ में क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है लाहौल और स्पीति वाला एरिया, ये कौन सा एरिया, ये हिमाचल का एरिया, ये इसके साउथ में है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं, ये आपका लद्दाख है, इसके जब हम साउथ में जाएंगे, ठीक है, इसके साउथ में जाएंगे तो क्या है, हिमाचल वाला एरिया है, लाहौल और स्पीति वाला एरिया। और जब हम इसके हम वेस्ट वाली साइड जाते हैं, ठीक है, इसके वेस्ट वाली साइड जाते हैं तो कौन सा एरिया, जम्मू और कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, अगर हम इसके ईस्ट वाली साइड जाएंगे, ठीक है, ये देखिए, अगर हम इसके ईस्ट वाली साइड जाते हैं तो ये अक्साई चीन वाला एरिया आता है, यानी चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो आती है। और इसके जब हम नॉर्थ वाली साइड जाएंगे तो ये कौन सा एरिया आएगा, ये आएगा पीओके वाला एरिया, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ये पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड लैंड है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्या लिखा है कि इसके वेस्ट में जो पड़ता है वो क्या, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी पड़ता है। ठीक है, इसके साउथ में क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, और इसके नॉर्थ और ईस्टर्न, इसके नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड पे क्या है, बॉर्डर है इसका, जो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड है और चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है। ठीक है, यही पॉइंट मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लद्दाख जो था वो 1947 से लेकर 2019 तक किसका पार्ट था, ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। ठीक है, आपको पता ही है जब 2019 में यूटी बना था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, तो लद्दाख उससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। तो उसके बाद क्या हुआ, लद्दाख अलग कर दिया गया, उसको एक अलग यूटी बना दी गई। ठीक है, और अब इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 22,836 स्क्वायर माइल्स, यानी 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी पॉपुलेशन है 2,74,289। ठीक है, अब एक जो रिवर है इंडस, वो कहाँ से फ्लो करता है, वो जांस्कर और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो करता है। ठीक है, यानी जांस्कर के साउथ में और लद्दाख के नॉर्थ में ये फ्लो करता है, कौन सा, इंडस रिवर। और आपको एक चीज़ बताई होगी, लद्दाख में बहुत ही ड्राई विंटर रहते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही सूखी ठंड पड़ती है वहाँ पे, और इसलिए वहाँ पे मोस्टली लोग घरों के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, इसका क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, और एवरेज प्रेसिपिटेशन कितनी रहती है यहाँ से, यहाँ पे 3 इंच, यानी 75 mm तक की रेनफॉल रहता है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके साथ ही हमारी फिजिकल डिवीज़न जो है ख़त्म हो गई है। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो इसमें कवर कर दिए जाएँ। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।